अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू आ जावे मौत बने आ जावा मैं पूरी नू रामा च बावा च तेनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरी ढोल सपाइया दी तेरी कदर किवें होवे आ जावे दिल मेरा भी बोवे तब्दीली वालड़िया तब्दीली वालड़िया तू ते मुल्क नू कीता डार तेरा दो नैना दा प्यार नैना वालड़िए गल भुल्ली ना तब्दीली वालड़िया बेबे अगर तार भी है पुत्रे किस तरह तारी बकरे बकरा मुंह है अरे बच्चे मौत दे बच्चे किस लिए आई ओए चाचा होली बोलो मुंडिया ओए छी 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 ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि उन्होंने तकलीफा नाल डील करना होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पाकिस्तान के पॉडकास्ट के साथ यासर शामी आपके खिदमत में हाजिर है। आज स्क्रीन की दूसरी विंडो में जो आप शख्सियत देख रहे हैं, इनकी उम्र 80 साल है। इनका नाम गुलाम अब्बास है और लोग इनको चमकीला चमकीला कहते हैं। इस शख्स ने शादी नहीं की। नाइब कासिद के तौर पर, जिसको दूसरे लफ्जों में एक बड़े तज़हीक आमेज जो एक वर्ड है जो आम तौर पर इनके लिए इस्तेमाल होता है, उनको चपड़ासी कहा जाता है। तो ये टाउन हॉल जो कि माल रोड पर वाक़ है, वहाँ काम करते हैं। इनके 3 भाई हैं। एक छोटा भाई है, उसकी शुगर की वजह से टांग कट गई है। उन्होंने भी शादी नहीं की। उसकी उम्र भी तकरीबन 70-75 साल है। इनकी अपनी उम्र 80 साल है। इन्होंने खुद शादी नहीं की। इनका एक और उससे भी छोटा भाई है, तीसरा, उसकी उम्र भी तकरीबन कोई 72 या 73 साल है। उसने भी शादी नहीं की। इनके एक सबसे बड़े भाई हैं, उन्होंने शादी की थी। उनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटी की शादी हो गई है और ये अपनी भाभी, भाई और भतीजों के साथ रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चमकीला जी, कैसे हैं आप? आपकी दुआ चाहिए। क्या है आपकी स्टोरी? मैं चाहता हूँ आप अपनी जुबानी बताएं। कि मैंने शादी यूं नहीं की थी, आप तीनों भाइयों ने नहीं की थी। कि हमारी अम्मी हो गई ना, बहुत हो गई। अब उसके बाद फिर अब्बू भी बहुत हो गए। मैं सारी रात अपना अस्पताल में रहता था, रमीन में सोता था। जब माँ बाप फिरते हों तो शेरे के फूल भी खिलते हैं, और जब माँ बाप ना हो तो फिर शेरे के फूल भी मुरझा जाते हैं। कौन पूछने वाला होता है? कोई नहीं पूछता। मैंने सारी जिंदगी अपनी गुजार दी है। जब मैं लंदन गया था तो मेरी माँ शुगर की मरीज थी, अस्पताल में दाखिल किया। उस वक्त मुझे उन्होंने फोन किया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं सीधा लंदन से लाहौर आ गया। उसी वक्त लाहौर पहुंचा वहाँ से, सारे काम छोड़ के। सारा काम छोड़ के। तो जो मुझे लेके गया था वो वहाँ का प्रमोटर, वो भी बेचारा कहने लगा, नहीं चाहिए, अपनी माँ पहले, आपकी माँ है। मेरे शो को ना देखें, आप अपनी माँ को देखें। आपकी माँ जो है वो मेरी माँ भी है। टिकट दे के दिया, बॉडी कार्ड मेरे हाथ में दिया और मुझे कहा जाए आप, इधर छोड़े, ये शो होते रहते हैं। मैं ट्रेन के नीचे आ गया था। अच्छा। तो ये आज मैं जिंदगी जो है, मेरे माँ बाप की दी मुझे जिंदगी है, दोबारा दी हुई है। कि मैं कब्रिस्तान जाता रहता हूँ अपनी माँ बाप की कब्र में। आज भी जाते हैं कब्रिस्तान? मैं जाता हूँ, मैं माँ बाप के कदमों में उनके जाता हूँ तो मुझे राहत मिलती है। और इतनी राहत मिलती है मुझे कि मैं घर में देखता हूँ तो मुझे
कुछ ऐसा नजर नहीं आता, कुछ दिख के आ रहा है। लेकिन जब कब्रिस्तान जाता हूँ तो माँ के कदमों में जाता हूँ और फातिहा पढ़ता हूँ तो मुझे बात इतनी याद है कि मुझे जिंदगी दोबारा मिल जाती है वहाँ पे। आपने शादी नहीं की, बच्चों को मिस करते हैं? कभी सोचा नहीं कि पहाड़ जैसी जिंदगी है, कोई हमसफर होना नहीं, चाहिए? मैं कोई मिक्स नहीं करता। मैं कहा ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप ही हैं बस। मैं तो ये समझता हूँ, जब माँ बाप होते तो मैं शादी करता। माँ के होते हुए चेहरा मेरा खिलता, हाय। मेरी माँ भी देखती कि कैसे मतलब बंदे की खुशी होती है। तो मेरे माँ बाप ने ये ना किसी ना चेहरे के फूल खिलते, वो तो मुरझा गए सब कुछ में। वो अब वो बात नहीं रहती है, वो बंदा अपने आप को वो हो जाता है। बस माँ बाप नहीं होता है, उनके होते हुए चेहरे खुलते हैं तो मतलब चेहरे के फूल खिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और बंदे को याद आता है कि मेरे माँ बाप फिरते हैं, वो बांधेंगे मेरे फिरते हैं। हाय यार। सेरा बांधने वाले ही ना हो तो फिर सेरे के फायदे नहीं होते? नहीं, कोई फायदा नहीं। मैंने इतनी शादी नहीं की कि मैं दूसरों में बनवाना भी नहीं चाहता था कि मेरे बाप होते तो उनके अरमान सताते होते। यानी बांधते तो वही बांधते, कोई और ना बांधते? नहीं, वही होते। छोटे भाइयों ने क्यों नहीं की? छोटे भाइयों ने भी ये नहीं की कि जब माँ बाप मर गए तो उनका भी दिल टूट गया। उन्होंने कहा जब माँ बाप ही नहीं है तो हम कैसे करें। तो तीनों भाई अभी इकट्ठे रहते हैं, कौन खिलाता पिलाता कौन है, कैसे जिंदगी? घर में ही एक ही घर में रहते हैं हम सारे। अपना मेरी भाभी जो है ना खिदमत करती है, बड़े भाई की बीवी? हाँ जी। अब मेरे जो भतीजा है उसकी शादी हुई, अब जो है उसकी बहू आई, वो माशाल्लाह खाना पकाती है, वो सबको रहती है। माशाल्लाह अभी तक आपकी एक ही हंडिया पकती है? एक ही हंडिया। इकट्ठे हैं बिल्कुल सारे। माशाल्लाह, बहुत सलूक इत्तेफाक है। तो वो बच्चे सही रहते हैं आपके साथ, भतीजे? नहीं, मेरे भतीजे बहुत अच्छे हैं। जिंदगी फूलों की सेज लगती है या कांटों का बिस्तरा? कांटों का माँ बाप के बगैर कोई आसरा नहीं, कुछ नहीं। खुशी उनके दम से ही होती है। परेशान होते हैं बहुत ज्यादा तो क्या मैं तो बंद करता हूँ कि मेरे सिर पे उनका हाथ था, वो हाथ रखते थे मेरे सिर पे। आप माँ के बड़े लाडले लग रहे हैं मुझे। मैं शुरू में माँ का लाडला हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी शुरू से मेरी माँ। अब ना होने से मैं देखता हूँ कि घर में गाड़ काटने को पड़ता है, बाप दोनों ना हो, कि दोनों बाप ना हो तो कोई जिंदगी नहीं। कभी भी घर में कोई किस्म की बीमारी हो जाती है या तबीयत खराब होती है तो मैं डॉक्टर को नहीं देखता, मैं फिर कब्रिस्तान का रुख करता हूँ। वहाँ फिर बत्तियाँ अगरबत्तियाँ वगैरह जलाता हूँ, अगरबत्तियाँ वगैरह मोमबत्तियाँ, और दुआ करता हूँ। तो मुझे ये देखे कि माँ बाप के कदमों में जाके फिर दोबारा ये पैरों में ऐसे जैसे मुझे दोबारा वो आ गई। वाह 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 वाह। जो मेरी अम्मी की कब्र है ना वो धस गई, उसे पक्का कराना चाहता हूँ। आपकी अम्मी की कब्र कितने में पक्की हो जाएगी? 10,000 तो लगेगा। 10,000 रुपए लगेगा? जी। चले 10,000 रुपए आपको मैं दूंगा, मेहरबानी मैं आपकी। अपने इदारे की तरफ से। मेहरबानी। आप अपनी माँ जी की जो कब्र है जी। वो पक्की करवाएं, मेहरबानी। ये मेरा आपके साथ वादा हो गया। मेहरबानी। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और यकीन करें जो आज की नस्ल है और ख़ास तौर पर हम जैसे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन की नाफरमानी कर देते हैं और अल्लाह अपनी किताब में फरमा रहा है कि जब वो बुढ़ापे को पहुंचे तो उनको उफ ना करें। और इनका ये कहना है कि माँ बाप की दुआएं मरने के बाद भी आपका पीछा करती हैं और आपको जो है एक ठंडी एक छाँव का एहसास देती हैं। ये इस वक्त 80 साल के हैं, जिंदा दिल आदमी हैं, शादी नहीं की कि जी माँ ही नहीं थी, बाप ही नहीं था, सेरा कौन बांधता, किसी और से बंधवाना भी नहीं चाहा, किसी को इस काबिल भी नहीं समझा। इनका एक मैसेज है कि जो आपके अपने खूनी माँ बाप आपके लिए करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता और उनका बहुत मुकाम है। काइंडली उनकी रिस्पेक्ट करें, अदब करें, एहतराम करें, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में और बेअदब बेमुराद होता है और बाअदब बामुराद होता है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। फिर पॉडकास्ट में आपके साथ किसी ऐसे ही अजीम इंसान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।